दोस्तों आइए जानते हैं प्रार्थना क्या है, प्रार्थना कैसे करते हैं। प्रार्थना अलौकिकता से संबद्धता का मार्ग है, विचारों के परिष्कार का साधन है, विकारों का शमन का उपाय है, आस्तिकता पर विश्वास का उपाय है, दैवी भावनाओं का विस्तार है, दिव्य शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने का उपक्रम है, ध्यान की स्थिति की ओर प्रस्थान है, दिव्यता का आभास है, भावनाओं के प्रवाह की सरलतम विधि है। भगवान महावीर ने कहा है, प्रार्थना जिस भाव से की जाती है उन भावों का जीवन में संचार होता है। महावीर हनुमान का स्मरण शक्ति का संचार करता है, भय को भगाता है, कुविचारों का नाश करता है, आत्मबल बढ़ाता है। शिव के मंबक स्वरूप के स्मरण से मृत्यु से भय दूर हो जाता है। गणपति का ध्यान विघ्न विनाशक है। सरस्वती का ध्यान उनकी आराधना से बुद्धि विवेक की अभिवृद्धि होती है। अन्नपूर्णा स्वरूप देवी का स्मरण पूजा धन धान्य से परिपूर्ण करती है, अपूर्णता अभाव दूर करती है। माँ दुर्गा के स्मरण मात्र से शक्ति का संचार होता है, दुष्टों का दमन होता है। श्री राम का ध्यान मात्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राजा राम, लोकनायक श्री राम के भाव में जागृत होता है। उनका स्वरूप ही शांतिदायक है, सब कष्टों से उद्धार के लिए होती है प्रार्थना। हमारे ऋषियों मुनियों ने मनुष्यों को कष्टों के निवारण के लिए विविध प्रकार के देवों की परिकल्पना की, मूर्तियां गढ़ी, मंदिर देवस्थान बनाए। वाराणसी शिव की नगरी कही जाती है। यहाँ शिव के विश्वनाथ स्वरूप की आराधना मुख्य रूप से होती है, किंतु काशी में 3000 के देवी देवताओं के पूजा स्थल हैं। हनुमान, गणेश, लक्ष्मी, अन्नपूर्णा, भैरव स्वरूप तो हैं ही मानव शरीर की नाना व्याधियों को दूर करने वाले देवताओं के पूजा स्थल हैं। प्रार्थना के समय व्यक्ति श्रद्धा भाव में होता है, याचक के भाव में होता है, उसका अहंकार दूर रहता है, उसका समर्पित स्वरूप उभरकर सामने आता है, विनयी भाव प्रभावी रहता है। प्रार्थना के समय व्यक्ति अपने गुणों का बखान नहीं करता, वह ईश्वर के नाम पर उन शाश्वत गुणों के प्रति समर्पण व्यक्त करता है जिन्हें उसका अंतर्मन आदर्श मानता है, जिनके सामने वह अपने अस्तित्व को तुच्छ समझता है। अपनी दीनता और उन गुणों के आदर्शों के नाम सर्वशक्तिमान ईश्वर की धन्यता स्वीकार करता है। व्यक्ति का यही दैन्य भाव उसकी शक्ति बनकर उभरने लगता है, उसका मंगल मार्ग प्रशस्त होने लगता है, उसकी सुमति जगने लगती है, उसका अहंकार कुछ पलों के लिए ही सही उसको मुक्त कर देता है। वह उन्मुक्त होकर अपने भीतर ईश्वरी भावों का संचार अनुभव करने लगता है। प्रार्थना से सुमति उपजती है, सुमति से सत्संगत की ओर मन संचरण करता है, सत्संगत से शांति मिलती है, शांति पथ पर निर्मल चित्त को स्थिर करने वाली बुद्धि प्राप्त होती है। यहीं से प्रारंभ होती है व्यक्ति की ऊर्ध्वगति। व्यक्ति का चित्त, व्यक्ति की बुद्धि और व्यक्ति की शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं। अमंगल से मंगल की ओर प्रस्थान आरंभ होता है। प्रार्थना बाध्यकारी नहीं है, प्रार्थना अनिवार्य क्रिया नहीं है, प्रार्थना का दिखावे से कोई संबंध नहीं है। जो दिखावा मात्र है वह प्रार्थना नहीं है, वह व्यक्ति की अपनी अलग क्रिया है। प्रार्थना व्यक्ति निजी गुण है, गुण क्रिया में परिवर्तित होता है। किसी गुण के लिए दिखावे की क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रार्थना से दैवी शक्तियाँ सहायक बनती हैं। यह प्रार्थना करने वालों का अनुभव है। ईश्वर प्रसन्न होता है, देवता अनुकूल होते हैं, ये धारणाएं हैं। वास्तव में प्रार्थना से आपका चित्त प्रसन्न, स्थिर और तनाव मुक्त होने लगता है। यही अनुभूति ईश्वरत्व का भान कराती है। ईश्वर बाह्य अवयव नहीं है। प्रार्थना से उत्पन्न होने वाली हमारे चित्त की अत्यंत स्निग्ध मनोहर स्थिति है। प्रार्थना से व्याधियाँ दूर होती हैं, कष्ट मिटने लगते हैं। हम कहते हैं प्रभु ने सुन ली। प्रार्थना से ऐसा क्यों लगता है ईश्वर कोई सांसारिक प्राणी है जो गुणगान से आनंदित होता है? ऐसा न करने से अप्रसन्न होता है। व्याधिजन्य कष्ट भी हमारे अपने शरीर की विहार विचार के प्रदूषण से उपजते हैं। प्रार्थना से मन ही शुद्ध होने लगता है, जो आहार कष्ट सहने की क्षमता बढ़ाता है, फिर कष्टों के अनुभव को मन से दूर करता है। अंततः दुखों की अनुभूति ही नहीं होती। प्रार्थना तुरंत प्रभाव डालती है। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा हम आप में अनेक का अनुभव है। साधना से उन्मुक्त साक्षात्कार होता है। अपने विचारों की शुद्धता, तन मन की शुचिता हमें एक पल में शांति सुख देने लगती है। यह प्रार्थना जब ध्यान की स्थिति में पहुंचने लगती है तो हमें सब दिखने लगता है, सब कुछ समझ में आने लगता है। जितना ध्यान बढ़ता है उतनी शक्ति मिलती है। फिर प्रार्थना के लिए कुछ पल के लिए मन को एकाग्र नहीं करना पड़ता, वह एकाग्र रहने लगता है, वह साधना की दिशा में बढ़ जाती है। हर पल साधक का मन स्थिर रहता है, वह भ्रम से दूर हो जाता है। धन्यवाद।